शांति। 28/4/23 गीत चला है। जिसका साथी है भगवान, उसका चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, उसका कुछ भी बिगाड़ हो नहीं सकता। ओम शांति। यह निश्चय के ऊपर गीत है। कब बिगाड़ नहीं हो सकता? अगर इतना निश्चय है। इसका मतलब निश्चय को हिलाने के लिए माया आएगी नहीं आएगी? किस लिए आ रही है माया? तुम्हारे निश्चय को चेक करने के लिए है, तुम्हारे ही हिसाब किताब। लेकिन माया किस लिए आई है? तुम्हारे निश्चय को चेक करने के लिए। जब बाप का बनते हैं, बाप आते हैं, तो वह आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं बाप जब आते हैं तब ही विनाश के तूफान आते हैं। क्या होना है? संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन। वो विनाश भी हैं दूसरे। कौन से विनाश के तूफान? हमारे जो अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं, वो भी बेहद के तूफान भी आते हैं। इसलिए कहते हैं जब से बाप का बने हैं तब से तो बहुत ही आफत। भक्ति मार्ग में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे भगवान को याद करते तो कितनी मुसीबतें होती हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खल्लास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा। बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। सब होना ही है, माना कोई नई बात नहीं होने जा रही। ड्रामा में ये सब नूंद है। गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ बनाए हैं। तो ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हमारी बुद्धि में जो कुछ भी पुरानी कीचड़ पट्टी है उसका विनाश होना है। ब्राह्मणों को बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या? पूरा विश्व का मालिक। बाबा ने बोला ऐसा कभी हुआ है हिस्ट्री में? चले तो थे विश्व को जीतने हिस्ट्री में, लेकिन विश्व का मालिक कभी कोई बन ही नहीं पाया। एक ही समय है संगम युग पे जब भगवान आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। किस आधार से? उन्होंने तो विश्व का मालिक बनने के लिए हिंसा का आधार अपनाया, और यहाँ संपूर्ण अहिंसक वही विश्व जीत बनते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश कराए फिर सारे विश्व की राजाई तुम बच्चों को वर्षे में दे देते हैं। बताओ पूरे विश्व की कितनी बड़ी आफत है। किस लिए? तुम बच्चों के लिए पूरे विश्व में आफतें। तुम बच्चों को राजाई दे देते हैं, शांति की स्थापना हो जाती है। जानते हो बाप से नए विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। कौन सा विश्व? वो नहीं, ये विश्व नहीं। ये तो देखने के काबिल ही नहीं बचेगा। क्या हालत होने वाली है इस विश्व की। ऐसे विश्व की राजाई लेना कोई पसंद करेगा? क्या बोला? नया विश्व। जानते हो बाप से नए विश्व के मालिक बने का वर्षा मिलता है। यह पुराने विश्व तो कोई काम की नहीं। लड़े मरे जा रहे हैं पुराना विश्व में इधर उधर के कब्जे करने के लिए। भगवान क्या कह रहा है? ये कोई काम की नहीं। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है। जाके देखो विदेशों में क्या समझ रहे हैं? ये है स्वर्ग। माया का पंप एंड शो।
समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु यह है माया का भव का। देखो कैसे रोड्स, कैसे अभी रेलवे स्टेशन और जो डेवलपमेंट हो रही है, कहते हैं ये तो जैसे कि स्वर्ग ही आ रहा है। सब चीज मुलम्मे की हैं, सारा राज मुलम्मे का है। रुन्न के पानी मृग तृष्णा के समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज था तो यह एरोप्लेन, मोटरें आदि थोड़ी ही थी। यह सब माया का भव का है। ये जितना भी अभी इन्वेंशन होती जा रही है, सब क्या है? कितने प्लेन्स बनाते हैं, बच्चे जानते हैं यह सब विनाश होने हैं। अर्थक्वेक होगी, यह डैम्स आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। इसलिए एक मुस्लिम बाबा ने बोला ही है, ये डैम किस लिए बनाए हैं? सफाई के लिए। इनसे पूरी सफाई करवा देंगे। डैम टूटा, सफाई हो गई। कितना डैम है, कितना बड़ा है? कौन सा? गोविंद सागर। छोटा मोटा है, बहुत बड़ा है। भाखड़ा डैम, ऐसे भाव ऐसे खा जाए सबको, पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, पंजाब तबाह हो जाए, दिल्ली तक। कितना बड़े बड़े डैम बने हैं। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा, ये भगवान कह रहे हैं। डैम किस लिए बनाए हैं? उससे डेवलपमेंट हुई है, खेती बहुत डेवलप हुई है, लेकिन सुख मिला तो, लेकिन उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? दुख है। यह एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बॉम्ब्स गिराएंगे, तो बच्चे यह सब बातें भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। क्या भूल जाते हैं? ऐसा लग रहा है स्वर्ग ही, अरे बाप, जब भगवान का स्वर्ग आएगा तब आएगा, अभी तो ये तो दिख रहा है ना। तो भूल जाते हैं। जो बाप के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वह तो जानते हैं कुछ भी हो यह कोई नई बात नहीं है। यह तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर। वह समझते हैं बहुत नई नई चीजें बन रही हैं, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि यह तिलस्म जादू का खेल है। ये क्या है जो दिख रहा है? ये कभी भी, ये जादू क्या होता है? जादूगर क्या करता है? अभी स्वर्ग दिखा दे, अभी चुटकी में नरक दिखा दे। तो वैसा ही है। जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगाकर चमत्कार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमत्कार बनाने के सब तरफ प्लान्स बनाते रहते हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि यह विनाश होना है। यह तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया विनाश होनी। मनुष्य तो कह देते हैं यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, जब ये पूरी विनाश होगी फिर क्या करेंगे? पहले किसको रचेंगे? कहाँ से मालूम पड़ा उनको? उनको ऐसे कैसे मालूम पड़ गया? जब विनाश होगी, पूरी विनाश होगी, फिर किसको रचेंगे? पहले पहले ब्रह्मा को। उनको कहाँ से मालूम पड़ा? कहाँ से मालूम? संगम, संगम उनको मनुष्यों की बात है, वो कहाँ संगम युग को जानते हैं? हाँ, शास्त्रों से उन्होंने पढ़ा है। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी, सो तो पता नहीं कब होगा। यादगार कहाँ का लिखा हुआ है? संगम युग का। यह सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। भगवान की है श्रीमत,
अब श्रीमत जब कहा जाता है तो ज़रूर समझना चाहिए यह तो ऊंच ते ऊंच भगवान की मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं। ब्रह्मा की भी अपनी अपनी मत है, लेकिन श्रेष्ठ बनाने वाली मत नहीं है। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं यह मनुष्य नहीं जानते। वह समझते नहीं ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है। वह तो है सूक्ष्म वतन वाली। कहाँ है ब्रह्मा विष्णु शंकर? सूक्ष्म वतन में है। नीचे कैसे आएंगे? और सृष्टि कहाँ रचनी है? साकार में। तो इन सब बातों को ना जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। क्या कहा? क्या मतलब? ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण का कोई साधारण स्वरूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। यह बात कोई नहीं जानते। साधारण है, असाधारण है, लौकिक है, अलौकिक है, तो कैसा है कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे परंतु कुछ पता नहीं था। भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो है निराकार, उनकी ही श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरम अपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। यह सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना माथा मारना पड़ता है। किसके समझ में आता है? किनकी समझ में आता है? हाँ, जिन्होंने पूरा चक्कर लगाया है उनकी ही समझ में आता है। लेकिन बाबा फिर भी संदेश तो पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए। यह तो ड्रामा में नूंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। भक्त ही भगवान है तो बताओ उन्हों का क्या हाल होगा? अगर सर्वव्यापी है तो कौन किससे मांगेगा? मांगने वाला खुद ही तो भगवान है। भटक क्यों रहा है? अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है। वह आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। किस लिए आए हैं? जो बड़े से बड़े भक्त हैं उनकी रक्षा करने की। बहुत भारी भीड़ पड़ने वाली है। इस समय मनुष्य सब रावण के शोक वाटिका में है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं भगवान? बड़ा तो बड़ा चमत्कारी साधु संत हो, बड़े तो बड़ा सिद्ध पुरुष हो, वो रक्षा नहीं कर सकता। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। तो दुनिया को पहचान है तो जरूर जिन्होंने पहचाना है उनकी रक्षा भगवान को करनी है। मनुष्य यह नहीं जानते कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। यह बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई, करोड़ों में कोई ही है जिनकी बुद्धि में ये सच्चा ज्ञान बैठता है। कल्प पहले वाले सकीलदे बच्चे ही आएंगे। कोटों में कोई भी कौन है? कल्प पहले वाले। कल्प कल्प तुम सकीलधे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। बाप को याद ना करने से झट विकार आ जाते हैं। कच्चा कब खा जाती है? जब बाबा को भूल जाते हैं। पहला पहला विकार
देह अहंकार आया तो फिर औरों की भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुगी दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। यह तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक और स्वर्ग की सच्चाई वास्तव में तुम बच्चे जानते हो। कहाँ है नरक? यहाँ कहाँ है स्वर्ग? यही भगवान नरक को बदल के स्वर्ग बनाते हैं। नरक में तो कोई सुख नहीं, चाहे बड़े बड़े साधन इकट्ठे किए हैं, लेकिन भगवान जानते हैं इसमें कोई सुख नहीं है। नरक में कोई से भी लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। इसे कहते हैं आसक्ति रखा माना माया आसक्ति है। समझाना चाहिए, यह तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। यहाँ किसी में आसक्ति क्या रखे? यह दुनिया कोई काम की ही नहीं है। पहले पहले देह अभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। ये अंतर है। जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। जैसे क्या मतलब? कितना अंतर हो गया? रह रहे हैं उसी दुनिया में, निभा रहे हैं, वो तो जैसे कि उपराम है। वह होता है हद का वैराग, यह है बेहद का वैराग। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं। यह बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है। यह गई की गई। किस लिए है ये दुनिया? इससे थोड़ा सा काम लेना है। ये मरी की मरी, गई की गई। अपना काम निकला। काम ही निकालने की बात है। अपना काम निकला और बाप ने क्या किया? इसको स्वाहा जा। बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। कितनी घड़ी के मेहमान हैं? 2 घड़ी के। कहाँ जाएंगे फिर? पहले स्वीट होम, फिर स्वीट राजधानी। 2 घड़ी कितनी बड़ी होती है? घड़ी 2 घड़ी, एक ही घड़ी इतनी बड़ी होती है। 2 घड़ी तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। कितनी होती है 2 घड़ी? लगभग 1 घंटा भी मान लो। 50 मिनट 48 मिनट, ठीक है, जो भी है। कितने के मेहमान हैं? 2 घड़ी के मेहमान। अभी तो 1 मिनट के 1 मिनट में कितनी आफत हो जाती है। लेकिन अभी वो वायुमंडल मिलना है। बाप का जब आते हैं तो क्या करते हैं? इतना सुंदर हम वायुमंडल हमको मिलता है। जो ये कहाँ पहुंच जाएंगे हम? स्वीट होम और स्वीट राजधानी। अब हमको जाना है। यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूलना है। यह शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको अब छोड़ना है। योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी तो हम बाप से वर्षा ले लेंगे। जितना योग की मेहनत हो रही है उतनी तुम्हारी आयु बढ़ रही है। इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी, तुम बाप से पूरा वर्षा ले लेंगे। याद में कहीं से कोई घाटा नहीं। मन बुद्धि लगे ना लगे, लेकिन जो तुम प्रैक्टिस कर रही हो उसी में नूंद हो रही है। किस चीज की नूंद हो रही है? आयु की। इसलिए ब्रह्मा बाबा की जो ज्योतिषी लोग थे उन्होंने बताई थी आयु, लेकिन कहां से कहां पहुंच गई। देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती। अगर देह के भान में जो रहते हैं दुनिया में,
उनकी आयु नहीं बढ़ती, उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है। अच्छी रीति मिलते रहेंगे, जैसे बर्तन मले जाते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतनी आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के। हम शरीर को भल कितना भी साबुन, वैसलीन, पाउडर आदि लगाएं, फिर भी पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडर है। तो यह शरीर भी ऐसे है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या हूँ मैं? आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। किसके पास जाने वाली हूँ? बाप के। बाप शरीर है? बिल्कुल नहीं। इसका जितना हम आत्मा बनते जा रहे हैं उतना बाप के करीब जा रहे हैं। बाप को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ। क्या? प्योर होती जाती हूँ। कौन से बल से? योग बल से। आयु तुम्हारी बढ़ जाए। कितनी आयु हो जाए तुम्हारी बढ़ते बढ़ते? है 150 वर्ष तो होनी ही चाहिए कम से कम। मतलब ही क्या है इतना माथा मारने से? यह मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध हो नहीं सकता। कोई कितना भी दावा ठोके कि हमारा शरीर पवित्र है, शुद्ध है, तो क्या कह रहे? हो नहीं सकता। अच्छा, फिर क्या बोला हुआ मुरली में? एक सुंदर पॉइंट, जब तुम्हारी आत्मा पावन बन जाती है तो शरीर कैसा चाहिए? आत्मा सतो प्रधान बन गई तो शरीर भी सतो प्रधान बन गया। इसका मतलब अगर तुम्हारी आत्मा यहाँ सतो प्रधान नहीं बनी तो शरीर छूट सकता है, नहीं छूट सकता है। और अगर आत्मा सतो प्रधान बन गई तो सबसे पहले अपने 5 तत्वों का परिवर्तन करेगी, नहीं करेगी? ये प्रकृति का नियम है। अगर तुम्हारी मन बुद्धि पावन बन गई तो सबसे पहले तुम्हारे 5 तत्वों को प्रभावित करेगी। इसलिए यहां नहीं मिल सकता, क्योंकि किसी की मन बुद्धि पवित्र सतो प्रधान है ही नहीं। कोई का भी शरीर शुद्ध हो नहीं सकता। यहाँ सबके शरीर कैसे हैं? मन बुद्धि अशुद्ध है तो शरीर भी कैसे है? अशुद्ध है। वहां शरीर विष से नहीं बनता। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते? कैसे हैं देवताएं? संपूर्ण निर्विकारी। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। वहां कहाँ? हाँ, जो भविष्य में नई दुनिया आने वाली है, वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एज्ड हैं। तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं जिनको बुद्धि में ये नहीं बैठा है। कौन सी लाइन बोली? वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। ये क्या इंतजार कर रही है जितनी भी अंधी हैं? बस शरीर छोड़े और कहाँ गए? वतन में। तैयार ही बैठी है मरने मराने के लिए। बस मरना है, वतन में जाना है, सतयुग में आना है। तो उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। और जिनकी बुद्धि में बाबा बिठाएगा जरूर, उनको कैसा होना है? वो आत्मा को यहाँ पावन बनाते, इतनी मेहनत करते हैं और शरीर को भी पावन बनाते हैं। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को, साइंस को चैलेंज है। तो कोई नई बात है क्या? अगर हमारे ऋषि मुनि
अपनी काया को परिवर्तन कर सकते हैं, रिजोनेट कर सकते हैं, तो संगम युग पे क्यों नहीं कर सकते भाई? वहां तो भगवान का ही ज्ञान नहीं था, तो भी कायाकल्प करते थे नहीं करते थे? शास्त्रों में है नहीं है? अगर शास्त्रों में है तो संगम युग पे भगवान जब आया तो तुम अपनी काया को कल्प ही ना कर पाओ, तो इंतजार करो कब शरीर छोटे में वतन में जाऊं। इनको क्या कहेंगे? मंदबुद्धि कहेंगे। हाँ? तो तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरन एज्ड हैं, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं। बीमारी आदि हो जाती है, वहाँ कभी शरीर बीमार हो ना सके। अगर छोटी मोटी हिसाब किताब है, भोगना है तो अच्छा ही है। हाँ, वहाँ क्या होगा? जो आने वाली दुनिया है वहाँ कोई का शरीर बीमारी है ही नहीं। यह सब समझने की बातें हैं। सोचो कितना गहरी बातें होंगी ये। वह तुम्हारे शरीर भी, वहां तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं। ये तो समझ में आता है कि वहां जो बच्चे जन्म लेंगे एकदम नए शरीर, लेकिन ये शरीर भी तुम्हारे वहां क्या होंगे? नए बनेंगे। माना 5 तत्व तुम्हारे परिवर्तन होंगे। सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है, तो तुम्हारी ये जड़ प्रकृति ये भी कैसी बन जाएगी? सतो प्रधान बन जाएगी। वहां यह दवाइयां आदि कुछ नहीं होती। जरूरत पड़ेगी? शरीर चमकता रहता है, तेल वेल लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, नहीं तेल पाउडर कोई जरूरत नहीं है, चमके मारते ही रहेगा। काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की है क्या? जैसी आत्मा वैसी तुम्हारी काया। वंडर है ना, काया कैसे बदलती है। सोचो कितनी रहस्य की बात है। ये क्या बात होगी? शरीर छोड़ा, वहां जाके तुमने जाना, इसमें कौन सा वंडर हो गया? इसमें कोई वंडर वाली पॉइंट है? कहीं लग रहा है कहीं के दूर दूर तक वंडर? वंडर तो ये है कि यहाँ कितना वंडर होगा जो अपनी काया का परिवर्तन करेंगे, जो राज योगी होंगे, योग बल से परिवर्तन कर, ये है वंडर। तो वंडर है ना, काया कैसे बदलती है। कोई पॉलिश तो नहीं की जाती है। काया एकदम कंचन समान हो जाती है, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं। गोल्डन एज माना ऐसा नहीं कोई, सोने के। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ नहीं कहते हैं। उन्हों के शरीर देखो कितने सतोप्रधान है, कोई व्याधि नहीं। दूर दूर तक किसी के पास भी कोई व्याधि नहीं। उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो यह 5 तत्व भी तमो प्रधान है। विश्व से शरीर पैदा होते हैं, वहां है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्चे होंगे। कैसे होंगे? एकदम पवित्र, वाइसलेस। काम महाशत्रु वहां होते नहीं। बाप कहते हैं यह काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया। हर एक के अंदर यह 5 भूत है। 5 भूतों पर विजय तब पाते हैं जब सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाते हो। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अगर 5 तत्वों को जीत लिया तो फिर क्या रिजल्ट निकली? तो कम रह गया। कितना बड़ा ये चमत्कार है 5 तत्वों को जीतना। ऐसे नहीं फोकट में मिल गई विश्व की बादशाही। लो तुम बैठो विश्व के बादशाह गद्दी पर। पहले 5 तत्व जीत के साइंस को कुछ बताओ कि अपनी मशीनें लगाओ, अपने प्रयोग करो। हमने 5 तत्वों को जीता हुआ है। तो जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है।
वह सर्वशक्तिमान बाप है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला गॉडफादर। वह आते ही है तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अब भी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज करने के लायक बनाता हूँ। ये निश्चय तुम्हारे अंदर बैठ जाए कि दूसरा कोई नहीं है लायक। इनको बनाने आए हैं, हमको ही भगवान लायक बनाएगा। अभी तुम हो नरक के मालिक। मनुष्य कहते भी हैं फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते नहीं है कि हम नरक में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को भी पता नहीं है। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियां आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कहेंगे क्या? ये बीमारी अभी बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? कितना भयंकर रूप देखना पड़ने वाला है अभी, कोई कल्पना कर सकता है? अगर ऐसी कोई बीमारी लग जाए और शरीर भी ना छूटे तो जीवन क्या हो जाता है? नर्क। तो तुम्हारे पास कोई धन दौलत की कमी ना हो, इतना बड़ा कोई रोग दे दे, कोई डॉक्टर इलाज ही ना कर पाए पूरे विश्व में, क्या हो गया? अभिशाप हो गया या बहुत बड़ा स्वर्ग मिल गया तुमको? और ये बीमारी में कोरोना ने छोटा सा जलवा दिखाया, ये तो कुछ भी नहीं था, इसका बाप कैसा जलवा दिखाएगा? हाँ, आएगा नहीं आएगा? इसका बाप नहीं आएगा? हाँ, अभी तो बच्चा था, जो बाप होगा। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारी आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वर्ग तो सत्य को कहा जाता है। वहाँ कोई बीमारी होगी? कोई दुख है, शांति नहीं है। कलयुग में थोड़े ही स्वर्ग है। कलयुग में स्वर्ग है कहीं? बाप ने समझाया है यह है विकारी दुनिया। इसका जहाँ स्वर्ग होगा वहाँ कलयुग होगा? हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। किनको सुना रहे हैं? पूरे विश्व को? नहीं, किनको? द्रौपदी या पार्वती को उनको बता रहे हैं तुम क्या हो, तुम्हारा ध्रुव पाठ है, तुम अमर हो, तुम्हारा विनाश हो नहीं सकता। हर एक द्रौपदी नग्न होने से बच जाएगी। यह बातें बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है। आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उनको गर्भ में भी कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती। यहाँ तो सभी को सजा मिलती है, इसलिए क्या कहते हैं? गर्भ जेल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सेक्युलर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी।